जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे कि द्विघात समीकरण से कैसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आना 100% फिक्स है, ठीक है ना। इसलिए चलिए समझते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, अभी तक अगर आप मान लीजिए लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, मतलब जहां तक अभी चैप्टर 3 तक हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर दिया रहेगा वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लास 10th। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि अलग अलग टॉपिक का पढ़ना है तो वहां भी आपको सब प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। आप जाकर पढ़िए तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा। देखिए, विवेचक ऑलरेडी आप लोग पढ़ा चुके हैं। विवेचक में क्या होता है कि डी निकालना रहता है। क्या रहता है? डी। और डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? डी बराबर, इसी को बोलते हैं विवेचक। क्या बोलते हैं? विवेचक बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमको पता करना है कि ए की जगह पर क्या है। आपको पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसके आगे कुछ ना कुछ होगा, ठीक ना। कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा, ठीक ना। तो ए की जगह पर क्या हो गया? ए की जगह पर देखिए, यहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ ए की जगह पर क्या है। देखिए, ए की जगह पर क्या है, तो ए की जगह पर कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक। अब बी की जगह पर क्या है? देखिए, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो बी की जगह पर क्या होगा जी? बी की जगह आपको 4 हो गया। सी की जगह पे क्या है? देखिए, यहाँ पर सी है ना, सी की जगह आपको यहाँ बी है। क्या है? बी है। इसकी जगह कुछ भी रह सकता है, कैसा भी समीकरण रहेगा। बस आप लोग क्या करना है, ए निकाल लीजिएगा, बी निकाल लीजिएगा, सी निकाल लीजिएगा। अगर इतना आप कर लिए तो समझिए कि क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। अब देखिए, इस फॉर्मूला बैठा दीजिए, डी बराबर क्या? बी स्क्वायर। बी के मान कितना है? 4। तो 4 के कितना हो गया? होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए के मान कितना जी? 1 है। सी के मान कितना? बी है। तो 4 चौके 16 हो गया। और 4b कितना हो गया? 4b हो गया। तो ये आपको आ गया डी, विवेचक आ गया। देख लीजिए, 16 माइनस 4b कहाँ पर है? 16 माइनस 4b, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हमको बोर्ड एग्जाम है तो हम क्या करेंगे। बस आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो आपके साथ भी अच्छा होगा, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण क्या, मतलब इसमें कौन है। देखिए, द्विघात समीकरण आप लोग पढ़ा चुके हैं। जिसके सर पर 2 रहेगा उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, चर है, ठीक है। यहाँ पे एक्स के सर पर 2 होना चाहिए। अगर 3 रह गया, एक्स के पावर 3 रह गया तो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अगर 1 रहेगा तो रैखिक बहुपद बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हमको पूछ रहा है द्विघात समीकरण, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये चारों ऑप्शन में ए यहाँ पे दिया, बी यहाँ पे दिया है, सी यहाँ पे दिया, डी यहाँ पे दिया है। चारों ऑप्शन में बताना है कि द्विघात बहुपद कौन है। मतलब वहां पर एक्स के पावर माथा पर कितना? 2 होना चाहिए, ठीक है ना। सर पर 2 होना चाहिए। देखिए, अगर हम पहला देखते हैं तो यहाँ x प्लस 2 है, x माइनस 2 है, ठीक है। अब देखिए, अगर x से x गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि सब पावर क्या होगा? x के कम होगा। लेकिन यहाँ भी देखिए, बराबर में भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इधर, एक्स स्क्वायर इधर, आपस में कट जाएगा। ये नहीं हो सकता है। अब देखिए, बी में देखिए, बी ऑप्शन देखते हैं कि क्या बी ऑप्शन में हमको एक्स के पावर 2 मिलेगा। तो देखिए, बी में कितना है? एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 3x प्लस 4। हमको संभावना लग रहा है कि हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ x के पावर 2 है और यहाँ x सिर्फ है, तो यहाँ पर बच सकता है। देखिए कैसे, एक्स प्लस 2 के क्या होगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 के 2 दुना के 4 हो गया, प्लस 2ab। 2ab तो 2 गुने ए कितना? x हो गया, बी कितना हो गया? आपको 2 हो गया। तो 2ab बराबर कितना हो गया? 3x प्लस 4 दिया 12 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 2 दुना के 4x हो गया बराबर 3x प्लस 12। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मिल गया एक्स स्क्वायर, ये 4x में से 3x घटा दीजिए तो प्लस x हो गया, ठीक है। और इसको 12 को इधर लेकर आइए तो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, बराबर 0 हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि 12 इधर आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, और 4 और 12 में बड़ा बड़ा कौन है? तो आपको 12 है, इसलिए यहाँ माइनस लगा दिए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण मिल गया। क्यों? क्योंकि x के सर पर 2 है, ठीक है, और जिसके सर पर 2 है समझ लीजिए कि द्विघात समीकरण है। तो चारों ऑप्शन में आपको बी नंबर सही है। अगर आपको मन है तो सी निकाल के देखिए, ठीक है। इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आपको एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। अगर एक ही नहीं है तो आप उसको सोल्व करके देख लीजिए, ठीक है। और सोल्व करने के लिए ऑलरेडी हम आप लोग को सिखा चुके हैं।
अब देखिए सी नंबर में क्या है कि यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो। देखिए मूल आप लोग को कंफ्यूज करता है कि मूल क्या है। देखिए आपको पता है कि जितना अगर माने द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण हम लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि x के सर पर 2 है, ठीक ना। और माने x के पावर 3 है, x के पावर 3 है, इसका मतलब हुआ कि वहां पर आपको त्रिघात बहुपद हो गया। जितना बाहु पावर होता है उतना आपको शून्य निकलेगा, और शून्य को ही क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि द्विघात समीकरण की बात करेंगे। द्विघात समीकरण में आप लोग पढ़ा चुके हैं कि वहां पर द्विघात जिसका 2 घात होता है, अगर 2 घात है इसका मतलब 2 शून्य निकलेगा। ठीक है, और 2 शून्य निकलेगा इसका मतलब क्या है कि उसको 2 मूल है। शून्य को ही मूल कहते हैं, क्या कहते हैं, शून्य को मूल कहते हैं। इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ पर क्या दिया है। अब देखिए क्वेश्चन को समझ गए, काम खत्म। यदि समीकरण दिया हुआ है, देखिए समीकरण दिया हुआ है 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0। इतना समीकरण का एक मूल मतलब आपको पता है कि x के पावर 2 है, कितना x के पावर 2 है, इसका मतलब 2 शून्य होगा। इसका क्या है, 2 शून्य होगा, और 2 शून्य में से एक शून्य हमको दे दिया कितना, एक मूल -3 हो। इसका मतलब हमको x के मान यहाँ पर -3 दे दिया है, ठीक ना। और एक ही इसका 2 शून्य निकलेगा, हमको एक दे दिया, एक हमको पता नहीं है और उसको हमको पता भी नहीं करना है, ठीक ना। अब देखिए एक मूल -3 हो तो p का मान ज्ञात करें। यहाँ पर p है ना, इसका मान ज्ञात करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर दूसरा शून्य निकालने के लिए नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि आपको एक शून्य दिया हुआ है, एक शून्य का मतलब मूल, एक मूल्य दिया हुआ है और उसे क्या करना है, हमको p का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पर x है ना बाबू, जहाँ पर x है वहां पर ये जो वैल्यू है ना, आपको एक शून्य का वो मान बैठा दीजिए। तो देखिए 2 हो गया, x के कितना -3, तो -3 के 2 हो गया पावर, प्लस p कितना, p कुछ नहीं दिया है, x दिया है कितना -3 हो गया, -3 बराबर 0 हो गया। अब देखिए 3 के 2 बार करेंगे, 3 तिया 9 और 9 दूना के 18। अब देखिए प्लस माइनस माइनस क्योंकि गुना है, ठीक ना। अब 3 गुने p तो 3p हो गया, -3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 18 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, तो 15 हो गया। -3p को उधर ले जाइए तो 3p हो जाएगा प्लस में, ठीक ना। हमको p निकालना है, तो p निकालना है तो बराबर में कितना 15 था। अब ये 3p गुना में आपस में है तो 3 यहाँ भाग में आ जाएगा, 3 पचे 15। देख रहे हैं कि p के मान कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, p के मान आपको 5 आ गया। तो इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है और कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ तक लिखना चाहते हैं इसको लिख लीजिए, ठीक ना। अभी देखते हैं 4 नंबर। अब देखिए आप कह द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक मतलब अभी आप लोग बता दिए डी डी, ठीक ना। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, तब तक आप लिख लीजिए। अगर आप नहीं देखिए, अगर आपको लिखना चाहते हैं सब तो तुरंत आप लोग वीडियो को रोक दीजिए और उसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक ना। हम ऊपर मिटाते हैं, बस आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए और उसके बाद आप अच्छा रिजल्ट लेके आइएगा 100%। अगर हम 100 में 97 98 ला सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं। और वो समय बहुत हार्ड होता था, समझे ना। आज तो वो थोड़ा सा लूज हो चुका है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा टफ था। हम लोग को सिर्फ 20 नंबर ऑब्जेक्टिव था, सोच लीजिए 20 नंबर ऑब्जेक्टिव और 80 नंबर थ्योरी। अब 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में 10 नंबर हमको भरने के लिए था, खुद से भरने के लिए। एक तरह समझिए तो वो भी आपको ऑब्जेक्टिव मतलब एक तरह वो कैसे उसको बोलते हैं, लघुत्तरीय मानिए, ठीक ना। चलिए छोड़िए वो सब। अब देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया है जी, bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। देखिए यहाँ a की जगह पर क्या दिया है, a की जगह पर b है, क्या है, b है। b की जगह पर क्या दिया है, b की जगह पर a है, और c की जगह पर क्या है, c है, ठीक ना। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर a होता है, यहाँ पर b होता है, c होता है। क्यों, क्योंकि इसका व्यापक रूप क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस सी। ये आपको याद रखिएगा, यही आपको द्विघात का है, ठीक ना। तो देख लीजिए a की जगह पर क्या है जी, तो b है। देखिए b की जगह पर क्या है, a है, तो यहाँ a लिख दें। c की जगह पर क्या है, c है। तो इस तरह से काम करना है, ठीक ना। अब हमको विवेचक कहते हैं d निकालने के लिए, तो b² माइनस 4ac। b के मान कितना है जी, a, तो a² हो गया माइनस 4 गुने a के मान कितना है b, c के मान कितना है c, तो यहाँ a² माइनस 4bc हो गया। और बहुत सा बच्चा क्या करता है, बस देखेगा अच्छा ये हो गया, इसका तो फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर जाके ये आपको टिक मार देगा।
लेकिन समझिए यहाँ पर सब कुछ चेंज कर दिया है, यहाँ पर ए होना चाहिए तो बी यहाँ पर कर दिया, एन कर दिया, ठीक ना। तो आप लोग को ध्यान देना है, ठीक ना। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ये सही कीजिएगा। आपको डी कितना आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc, देख लीजिए ए स्क्वायर माइनस 4bc, bc ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक ना। अब देखिए पांचवा क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करे। मूलों की प्रकृति का मतलब क्या हुआ, मूल मतलब शून्यक, ठीक ना। हमको शून्यक निकालना है और हमको पता करना है कि जो शून्यक निकला है क्या वास्तविक है, क्या वास्तविक है, बराबर है या वास्तविक नहीं है। देखिए अब आप लोग हम पहचानने के लिए बता चुके थे, एक बार देख लीजिएगा। अगर आप जो भूल गए होंगे या मान लीजिए जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसके लिए भी बता देते हैं, और जिन जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको रिवीजन हो जाएगा। देखिएगा एक बात आप लोग याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पर दे दिया कि डी बराबर कितना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये होता है। अगर मान लीजिए इसका मान, ठीक ना, अगर इसका मान अगर 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या कि मूल वास्तविक है, मतलब जो शून्यक है ना वो वास्तविक आएगा, प्लस में आएगा, क्या आएगा, प्लस में आएगा, प्लस 1 2 3 4 5 6 7 जितना हो सकता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि डी बराबर यहाँ पर जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को डी बोलते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि 0 से छोटा आ गया, 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब क्या, इसका वास्तविक नहीं है। क्यों, तो 0 से छोटा आएगा -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से आएगा, मतलब माइनस में आएगा, ठीक ना। जब माइनस में आएगा तो समझ लीजिए कि इसका मूल वास्तविक नहीं है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि इसके इसी में क्या बराबर दे देगा, ठीक ना, अब बोल देगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अगर 0 बराबर है इसका मतलब क्या, मूल आपस में बराबर है, दोनों मूल क्या आपस में बराबर है। तो तीन कंडीशन है, बस आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपको क्या हो गया, वास्तविक का हो गया, ठीक ना। अगर लिखने तो लिख लीजिए, ये आपको वास्तविक नहीं है, क्या होगा, वास्तविक नहीं है, नहीं है का चीज, मूल, ठीक ना। अभी क्या है, मूल बराबर है, मूल बराबर है, यहाँ मूल बराबर है, यहाँ मूल वास्तविक है और यहाँ मूल वास्तविक नहीं है, ठीक ना। तो ये तीनों कंडीशन है। अब सुनिए, अब क्वेश्चन को समझिए। बोल रहा है कि 55 नंबर द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और ऑप्शन नंबर दे दिया है कि मूल वास्तविक और समान होना चाहिए, वास्तविक नहीं होना चाहिए, वास्तविक और असमान होना चाहिए, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम पहले इस समीकरण को लिखेंगे, 3x² माइनस 4√3 प्लस b बराबर 0। अब इसके लिए हमको ए बी सी चाहिए, ठीक ना। तो ए बराबर कितना है जी, ए बराबर 3 है, बी की जगह पर कितना है -4 है, और सी की जगह पर कितना 4 है। अब समझिए, अब हमको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्यों, क्योंकि डी बराबर ही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखिए, अब यहाँ हमको चेक करना है कि कैसा आएगा। देखिए बी के मान कितना है, तो बी के मान -4 है, तो -4 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के मान कितना 3 है, सी के मान कितना 4 है। तो देखिए 4 के 2 बार करो 4 को 16 हो गया, माइनस 4 को 16 और 16 तिया 48, क्या हो गया, 4 को 16 और 16 तिया 48। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 4 में से गया तो 3 बचेगा, और प्लस माइनस कैसे होगा, दोनों से बड़ा कौन, ये बड़ा है, इसका माइनस है तो माइनस कर दिए। यहाँ पर देख रहे हैं क्या डी के मान हमको कितना आ रहा है, डी के मान कितना आ रहा है, एक मिनट, डी के मान यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है, क्या आ रहा है, -32 आ रहा है, आ रहा है ना। अब सोचिए जब -32 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि डी से जो -32 है वो क्या है, 0 से छोटा है। आपको पता है कि 0 इधर आपको प्लस में होता है और इधर आपको माइनस में होता है, ठीक ना। अब यहाँ 0 से छोटा है, यानी आपको हो गया बड़ा, इधर आपको हो गया बड़ा, अब इधर आपको हो गया छोटा। देखिए हम इस प्रकार से पढ़ा दे रहे हैं ना कि ताकि आपको कभी जिंदगी में दिक्कत ना हो सकता है, ठीक है। 0 के आगे क्या होता है, बड़ा होता है, और 0 के पीछे क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जो माइनस है, माइनस किधर है, 0 से छोटा है। तो देखिए जब 0 से छोटा होता है, 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, वास्तविक नहीं है, क्या है, वास्तविक नहीं है। यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि आपको दे दिया क्या, वास्तविक नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा यहाँ ऑप्शन सही है। यहाँ पर बी नंबर क्या है, वास्तविक नहीं है। यहाँ पर क्या, वास्तविक और असमान है, ठीक है। तो वास्तविक तो है नहीं, वास्तविक का मतलब क्या हुआ कि प्लस में आना चाहिए था, ये प्लस तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही है। बी क्या कर रहा है कि वास्तविक नहीं है, ठीक है, यहाँ पर वास्तविक नहीं है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि समीकरण इतना का विवेचक बराबर है, मतलब जो विवेचक है ना वो बराबर होना चाहिए, बराबर। देखिए यहाँ बोला विवेचक बराबर होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मिटा लेते हैं। देखिए नहीं छोड़िए, यहाँ पे लिख देते हैं,
कह रहा है क्वेश्चन में कि समीकरण इतना का विवेचक बराबर है, ठीक ना। ये बराबर दे दिए, कितने किसके बराबर होगा, तो विवेचक निकालना है। डी बराबर क्या निकालना है, बी ए स्क्वायर माइनस 4ac। और आपको पता है कि यहाँ पर ये देखिए, ये आपको ए हो गया, ये आपको बी हो गया, ये आपको सी हो गया, ठीक। ए की जगह पे देखिए यहाँ पर डी बराबर कितना, बी बी कितना है जी 10 है, तो 10 के होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है जी, ए आपको 3√3 है, 3√3 है। सी कितना है जी, सी देखिए √3 है, √3 हो गया। अगर जिसको गणित का जड़ कमजोर होगा बाबू, तो उससे बनने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं रूट के गुना है, और गणित के जड़ पार्ट 1 पार्ट 2 में ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो जिनको लगता है कि हमको मतलब कुछ भी दिक्कत है गणित के जड़ में, मतलब एक बेसिक, है ना, तो आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में मतलब पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा पढ़ा चुके हैं बाबू। अगर कोई बच्चा छोटा भी है, उसको लगता है कि नहीं उसको मतलब अभी से ही मजबूत कर दे, तो उसको लिंक भेज दीजिए, है ना। हम इतना कोशिश करते हैं कि अगर आपको गणित में अच्छा करना है, तो आपको गणित के जड़ को मजबूत करना है। अगर मान लीजिए कि आपको बेसिक मजबूत रहेगा ना, तो आगे कहीं में तहलका मचा सकते हैं, ठीक। अब देखिए 10 के 2 बार करेंगे 100 हो गया माइनस। अब देखिए 4 तिया 12। अब हम जानते हैं कि √3 गुना करेंगे तो 3 आता है, ठीक ना। तो 100 हो गया और माइनस कितना हो गया, 3 6 बरतिया 36 हो गया ना। अब देखिए 100 में से 36 घटाइए तो कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, ठीक। तो आपको देखना डी कितना आ गया, 64 आ गया, ठीक ना। यहाँ पर 64 यहाँ पर ऑप्शन दिया जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। यहाँ तो लिखिए, इसको हम मिटाते हैं। बस आप लोग ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिएगा तो रिजल्ट भी आपको ध्यान देगा, इसलिए कर रहे हैं। बस मन लगा कर पढ़िए, और कोई दिक्कत होगा तो आप बोलिएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते यार, यही गलत लगता है हमको। कमेंट कीजिए, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट कीजिए, अगर दिक्कत नहीं भी है फिर भी कमेंट कीजिए। हमको पता तो चलना चाहिए ना कि आप लोगों को क्या डाउट है, ठीक ना। डाउट उम्मीद है कि ऐसा हम पढ़ा देंगे ना कि आपको डाउट बचेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप कमेंट कीजिए, ठीक ना। हाँ सर, आप जो बात बोल रहे हैं वो सही है गलत है, ठीक ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कह रहा है 7वां नंबर कि 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है। देखिए हम जहां भी कोचिंग पढ़ाते हैं ना, अभी अपना कोचिंग खोले हैं, अपना कोचिंग बताना है कि किसी बच्चा का डाउट नहीं बच सकता है। हम बोलते हैं एक बना 1000 बार पूछो, लेकिन एक बार समझ लो, उसके बाद खुद बनाओ। अगर रिजल्ट में गड़बड़ा गया तो दे हाथ तोड़ देंगे मार के, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि अभी समझ में आ रहा है, ठीक है, अब बाद में कुछ दिक्कत हो गया, तो इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा है, रिवीजन नहीं कर रहा है। मैथ क्या रिवीजन की चीज है, अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना, तो कितना अच्छे से समझ लीजिए, आपको भूलना फिक्स है, ठीक ना। वही बात है, कभी कभी नए रास्ता पर चलते हैं ना, तो अगर मान लीजिए कि दोबारा उस रास्ता पर नहीं चलते हैं, तो देखिए वो रास्ता हम लोग भूलने लगते हैं। क्यों, क्योंकि एक बार ही चले हैं। तो कोई एक बार पढ़े और कॉपी किताब फेंक दिए, तो उससे कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक बार पढ़े, घर पर बनाए, ठीक ना, फिर उसको बार बार देखे, तो आपको दिमाग में बैठ जाता है। तो बात वही कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इतना का एक मूल है, मतलब ये आपको दे दिया है 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। अब बोल दिया कि इतना का एक शून्य चारों ऑप्शन में चूज करना है। अब देखिए हमको गुणनखंड निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन हम बोलेंगे तो गुणनखंड अगर निकालना तो निकाल लीजिए, सिंगल है तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुणनखंड निकालने से बढ़िया है कि आपको ऑप्शन से टिक मार देना है। अगर आपको सब्जेक्टिव आएगा तो गुणनखंड निकाल दीजिएगा, गुणनखंड निकालने के लिए सिखा चुके हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव में टिक मारना है, क्योंकि यहाँ पर टाइम बचाना है ना, तो उसमें क्या करना है, आप चारों ऑप्शन में क्या करना है, एक एक करके रख लीजिए। जहां पे x है ना, वहां पर रख दीजिए। अगर x से आप 0 दे दिए, अगर मान लीजिए यहाँ px बराबर, यहाँ पर px बराबर दे दिया, p क्यों, क्योंकि पोलिनोमियल द्विघात है ना, इसलिए। अगर यहाँ पे देखिए चारों ऑप्शन में रख दीजिए, यहाँ पे x से आप 0 रखिएगा, 0 रखिएगा, इसका मतलब क्या हो, 2 गुने 0 प्लस कितना 5 गुने 0 माइनस 12 बराबर 0। देख रहे हैं कि 0 हो गया, ये भी हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, माइनस 12 बराबर 0 हो गया। देख रहे हैं क्या, माइनस 12 बराबर 0, ये आपस में बराबर नहीं हो रहा। अगर आपको शून्य रहेगा ना, अगर इसका मूल्य रहेगा ना, तो यहाँ भी 0 तो यहाँ भी 0 आएगा, मतलब आपस में बराबर आना चाहिए। जब बराबर आ गया तो यहाँ पर एक एक करके आपको यहाँ पर क्या करना है, x के मान रखना है, ठीक है। x का मान रखिएगा, बराबर आएगा, हो गया। अब देखिए एक रखेंगे तो एक रखेंगे तो फिर भी नहीं होगा, ठीक। अगर सी रखेंगे, सी देखते हैं ये होता है कि नहीं, -4 रखें, जहां पे x है वहां पर रख दीजिए, 2 गुने -4 के पावर 2 हो गया, प्लस 5 गुने -4 हो गया, ठीक। और -12 बराबर 0 है। देखिए ध्यान से,
अब देखिए यहाँ पर क्या 2 है, 4 चौके 16 है, क्योंकि 4 है ना, 4 के पावर 2 है, 16 16 हो गया, प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20 हो गया, 12 बराबर 0 हो गया। देखिए 16 दूनी 32 और माइनस 20 10 30 और 2 32 बराबर कितना 0। तो 32 में 32 गया 0 बराबर, 0 बराबर कितना होगा 0 हो गया। देख रहे हैं कि आपस में बराबर हो गया। बराबर है इसका मतलब है कि यहाँ पर शून्यक है। अगर शून्यक शून्यक तभी हो सकता है जब उसको हम वहां पर x के मान पर रखेंगे तो उसका वैल्यू बराबर के बराबर आएगा, ठीक ना। यहाँ बराबर में क्या 0 है, तो 0 के बराबर आ गया, ठीक ना। समझ लीजिए कि ऑप्शन सही है। अब देखिए 8वां में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, तथा इतना में उभिनिष्ट मूल क्या है। उभिनिष्ट कहने का मतलब क्या है, आप लोग समझते नहीं है वर्ड के। उभिनिष्ट मतलब कॉमन, क्या होता है, कॉमन होता है। कॉमन में क्या होता है कि देखिए इसका भी 2 शून्यक होगा, इसका भी 2 शून्यक होगा, क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है। जब दोनों का शून्यक 2 होगा तो यहाँ बताना है कि कौन सा ऐसा शून्यक है जो दोनों में होना चाहिए, जो दोनों में होना चाहिए, उसी को बोलते हैं उभिनिष्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभिनिष्ट बोलते हैं। तब देख रहे हैं अभी आप लोग यहाँ पढ़ा दिए एक मूल, मूल मतलब शून्य होता है ना, एक मूल कौन होगा, तो ये ऑप्शन में रख के देखे आपको 0 के बराबर आ गया तो बोले कि मूल होगा। उसी प्रकार से आप इस चारों ऑप्शन में कोई एक आपको देखिए दोनों में आपको 0 के बराबर आएगा, क्यों, क्योंकि अगर दोनों में 0 के बराबर आ गया इसका मतलब कि वो शून्यक दोनों में होना चाहिए, तभी तो उभिनिष्ट कर रहा है ना। किसों को समझिए, उभिनिष्ट मूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उभिनिष्ट मूल। तो देखिए आपको यहाँ जो दोनों समीकरण दिया है इसमें आपको जिस तरह से अभी रखे हैं उसी प्रकार से आपको मान रखना है, ठीक ना। और आपको चेक करना है कि जो शून्य का आया है वो दोनों में होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको दे दिया समीकरण कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, ये पहला दे दिया। दूसरा क्या दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। इस ये आपको क्या है, px है, ठीक ना। ये आपको मान लीजिए कि इस ये भी क्या है, px है, क्या है, px है। आपको दो बहुपद दे दिया, क्या दे दिया, दो बहुपद दे दिया। अब समझिए बहुपद क्यों, पी से पोलिनोमियल, ठीक ना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं बहुपद। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चारों ऑप्शन में बता दीजिए कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर हम 0 के बराबर होगा। अब चलिए हम पहले 5 देखते हैं। अगर 5 देखेंगे हम तो 5 रखेंगे तो कितना हो गया, 50 25 हो जाएगा, और 5 गुना के 10 हो जाएगा, और 3 के 3 बच गया, बराबर 0 हो गया। तो देख रहे हैं कि यहाँ 50 25 25 में 10 गया तो बच जाएगा कितना, 25 में 10 गया तो 15 बच जाएगा, और 15 में से 3 गया तो कितना बचेगा, आपको 12 बच गया। नहीं देखिए आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब ये बराबर नहीं है तभी इसको कहा चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ ऑप्शन नंबर बी कौन है, 3 है, तो 3 रखे, देखिए 3 रखिए, तो 3 के होल स्क्वायर, ठीक, 3 के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने x है ना, x जब कितना 3 रखना है, माइनस 3 बराबर 0। तो देख लीजिए 3 तिया 9, 3 दूना के 6 माइनस 3 बराबर 0। देख रहे हैं कि 9 में से 6 गया 3 बचा, 3 में से 3 गया यहाँ बच जाएगा 0। तो 0 के 0 बराबर हो गया, इसका मतलब ये शून्यक जो 3 है ना वो इसके लिए सही है। अब क्या इसके लिए भी सही है, अगर आपको इसके बराबर 0 आ गया समझिए कि ऑप्शन सही है, क्यों, क्योंकि दोनों में से ये आपको कॉमन है। कॉमन को क्या बोलते हैं, उभिनिष्ट बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए 3 से सही है तो ये भी 3 रखिए, 3 के होल स्क्वायर माइनस 8 गुने 3 प्लस 15 बराबर 0। यहाँ बराबर है तो यहाँ पे याद दे दीजिए, ठीक ना, या। अब देखिए 3 तिया 9 माइनस 8 तिया 24 प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए 15 9 कितना हो गया, 24 हो गया, माइनस 24 बराबर 0। देख रहे हैं कि 24 में से 24 के 0 बराबर 0 आ गया, और देख रहे हैं कि ये जो आपको 3 है ना वो दोनों में है, क्या है, 3 आपको दोनों में शून्यक है। जब 3 आपको दोनों में शून्यक है तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी प्रकार सोल्व करना है, और कुछ है तो नहीं। अब कर नवा क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण, नवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण इतना के विवेचक ज्ञात करें। ध्यान दीजिए विवेचक आप लोग को इतना पढ़ा दिए कि आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। विवेचक मतलब डी क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या कहता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और जिस दिन एग्जाम है ना उस दिन आपको इस वीडियो को देखना है, जितना भी इंपोर्टेंट बना रहा है कोशिश कीजिएगा कि सब वीडियो देख ले, ठीक ना, क्योंकि आपको दिमाग में एकदम ताजा ताजा जाएगा, ठीक ना। और मान लीजिए तुरंत देख रहे हैं इसका मतलब वहां पर एग्जाम में याद रहेगा, ठीक ना। अगर आप लोग पहले से वीडियो नहीं देखे हैं फिर भी बता रहे हैं, आप एग्जाम में बस देख लीजिएगा, एग्जाम से एक दिन पहले आपको काम हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हम बना दे रहे हैं। जो बच्चा शुरू से पढ़ रहा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, हम बता दे रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगा जो शुरू से पढ़ रहा होगा तो। अब देखिए अब यहाँ करा कि द्विघात समीकरण दे दिया कितना, 2x स्क्वायर
-4x प्लस 3 बराबर 0 यहाँ दे दिया और कह रहा है कि विवेचक ज्ञात करे मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करे। प्रकृति करने का मतलब क्या हुआ कि प्रकृति करने का मतलब वही है वास्तविक है या नहीं है, ठीक ना। बस अब देखिए हमको a बराबर कितना दिया 2 दे दिया, b बराबर कितना दिया -4 और c बराबर कितना दे दिया, c बराबर यहाँ 3 दे दिया, ठीक। अब देखिए d बराबर कितना होता है b स्क्वायर माइनस 4ac हमको चेक करना है। b के मान कितना दिया -4 के होल स्क्वायर -4 गुने ac, a के मान कितना दिया 2 और c के मान कितना 3, तो 4 चौके 16 माइनस 3 दूना के 6, 6 चौके 24। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर d के मान कितना आ गया आपको 16, 24 में से 16 घटाइए तो 16 4 20 और 4 मतलब 8 आ गया, कितना आ गया -8 आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर d के मान क्या है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो d के जो मान है 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। छोटा करने का मतलब ऐसे, ठीक ना। जने इसका मुंह खुला रहेगा समझिए उधर वाला बड़ा है, ठीक ना। यहाँ पर क्या 0 से छोटा है क्योंकि पीछे वाला है ना 0 से छोटा है, 0 से छोटा होता है तो अभी आप लोग पढ़ा दिए कि क्या होता है मूल वास्तविक नहीं है, ठीक ना। यहाँ ऑप्शन में क्या है अब देखिए यहाँ पहले पूछ रहा था विवेचक, विवेचक क्या हो गया तो विवेचक कितना आ गया d बराबर -8 आ गया। तो -8 कहाँ पर है, कहीं पर है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर है तो आपको टिक मार लीजिए। अब d बराबर -8 है तथा मूल वास्तविक नहीं है, तो बात सही है, यहाँ पर क्या मूल वास्तविक नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ 0 से छोटा है, ठीक ना। इसी प्रकार से आपको सोल्व करना है। चलिए कुछ और देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस यहाँ तक लिखिए आप लोग। देखिए दोस्तों अब इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक ना। 10वें में क्या है कि के किन मानों के लिए समीकरण इतना के मूल बराबर है। मूल बराबर करने का मतलब डी के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको दिया 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ओके अब करा मूल बराबर, क्या करा क्वेश्चन करा मूल बराबर। मूल बराबर का मतलब क्या हुआ डी बराबर 0 होना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए a की जगह पर कितना है 2 है, b की जगह पर कितना है k है और c की जगह पर कितना है 3 है। ओके अब देखिए d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, क्योंकि हम बोलते हैं मूल बराबर। मूल बराबर का मतलब क्या हुआ कि आपको d के बराबर 0 होना चाहिए। b कितना दिया है जी k होल स्क्वायर 4 गुने a का मान कितना दिया 2, c का मान कितना दिया 3 बराबर कितना 0 हो गया। तो k स्क्वायर का बराबर कितना हो गया -4 दूना के 8, 8 दिया 24 बराबर कितना हो गया 0। तो k स्क्वायर बराबर कितना हो गया माइनस हो जाएगा प्लस में हो गया। तो यहाँ पे k बराबर कितना हो गया, ये आपको इधर आकर रूट में आ जाएगा कितना 24। देखिए ये जो स्क्वायर हटता है तो दूसरा साइड का रूट हो जाता है, अब इसके आगे प्लस माइनस हो जाएगा। अब के का मान क्या है प्लस माइनस रूट 24। देख लीजिए 24 यहाँ कहीं नहीं है, इसका मतलब 24 को तोड़ दिया है, तोड़ दीजिए इसको 24 के। 24 को तोड़ने के लिए सिखा चुके हैं, इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए 24 के। तो 24 का गुणनखंड तोड़िएगा तो 2 से लगाइएगा तो 1 2 कितना आ गया आपको 12 आएगा, फिर 2 से तोड़िए 6 आएगा, फिर 2 से तोड़िए 3 आएगा, ठीक ना। तो 3 को कितना आएगा 3 को 2 आ गया, 3 को 2 आ गया और ये 3 है। तो हम लोग क्या करते हैं रूट से बाहर निकालने के लिए जोड़ा लगाते हैं। दोनों में से दोनों यहाँ पर 2 को 2 है, 2 को में से एक निकाल लीजिए, निकल गया। इसका जोड़ा लग रहा है, ये अकेले सिंगल बच गया, इसका कोई जोड़ा नहीं लग रहा है, ठीक है 3 के भी नहीं लग रहा है, तो ये आपको रूट में छोड़ दीजिए। 3 दूना के 6, ये आपको देख रहे हैं यहाँ प्लस माइनस 2 रूट 6 आ गया, प्लस माइनस 2 रूट 6 आ गया। ऐसा भी होता है कि आपको यहाँ तक भी आंसर होता है, लेकिन ऑप्शन को चेक करना है, ठीक ना। अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछ दिया आपको यहीं तक लिखिएगा, ओके या आपको माने तो यहाँ तक लिख सकते हैं, ओके। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो आपको ऑप्शन अनुसार चलना है। अब देखिए 11 में क्या करा कि द्विघात समीकरण दिया हुआ है के मूल होंगे, क्या मूल होंगे, मूल मतलब शून्यक। तो दे दिया a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर x स्क्वायर माइनस q स्क्वायर बराबर 0। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है हमको मूल पूछ रहा है, मूल मतलब शून्यक, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर p स्क्वायर x स्क्वायर, ये माइनस में है तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक। अब x स्क्वायर है x स्क्वायर बराबर कितना हो गया क्यू स्क्वायर बटा में कितना हो गया, देखिए ये दोनों गुना में है, गुना में इसके है, ठीक ना। तो गुना में है तो इधर आकर भाग में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए एक्स है तो एक्स बराबर क्या होगा इधर स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा। जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाला में रूट हो जाता है, तो क्यू स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक ना। अब आगे प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक ना। प्लस माइनस क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू 2 को आता है, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इसका द्विघात समीकरण है, एक्स के पास 2 है। अब देखिए अभी प्लस माइनस कर देंगे, अब क्यू यहाँ पर क्या 2 को है और हम लोग जानते हैं कि रूट से बाहर निकालने के लिए 2 को में से एगो निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को क्यू है तो यहाँ पे एगो क्यू निकाल दिए बटा में, यहाँ 2 को ए है तो एगो ए निकाल दिए, यहाँ 2 को पी है तो एगो पी निकाल दिए, ठीक ना। देख लीजिए ऑप्शन कौन सही है,
प्लस माइनस क्यू बटा ए पी, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 12 नंबर में क्या करा है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल मूल मतलब शून्य दिया हुआ है, आपको पता है कि द्विघात कर रहा है इसका मतलब दो शून्य होगा, ठीक है, दोनों शून्य दिया हुआ है, एक -5 एक -1, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, इसके लिए आप लोग को फॉर्मूला बता चुके थे। क्या फॉर्मूला बता चुके हैं बोलिए, आपको शून्य से द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या शून्य बता चुके थे बताइए। और कह रहा है समीकरण, समीकरण निकालना है, समीकरण का मतलब क्या, बराबर में जीरो होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन देखिए सब में बराबर जीरो है, ठीक है, बराबर में सबके जीरो है, तो यही आपको होगा। देखिए आप लोग एक फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे जब शून्य दिया हुआ है, क्या शून्य दिया हुआ है, इसका मतलब अल्फा बराबर दिया है -5 और बीटा बराबर क्या दिया है -1, ठीक है, ये आपको बहुपद में बता चुके हैं, और जो वीडियो देखा होगा उसको पता है, और जो वीडियो नहीं देखा उसको तो पता नहीं, ठीक है। अब देखिए ये आपको फॉर्मूला बनाने के लिए आपको क्या पूछ रहा है, द्विघात समीकरण, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम लोग पढ़े थे, द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एक से स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों शून्य को जोड़ दीजिए, अब एक से गुना कर दीजिए, यहाँ जोड़ दिए तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, बस यही काम करना है। देखिए यहाँ पे एक से स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा कितना जी, बीटा कितना, अल्फा आपको -5 है तो -5 हो गया, प्लस है ना, तो देखिए प्लस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि बीटा का मान कितना है, देखिए यहाँ बीटा कर रहे हैं ना, बीटा का मान कितना है -1, यहाँ बीटा का मान कितना होगा -1, अब एक हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -5 और गुना कितना होगा बीटा का मान -1। अब देखिए एक से स्क्वायर हो गया माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस जुड़ता है, 5 1 6 हो गया, किस में, माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस है, एक हो गया प्लस माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है किसमें, गुना में, तो 5 गुना 1 कितना हो गया 5 हो गया। जैसे समझिए यहाँ पे जोड़ है, क्या है, जोड़ है, तो जोड़ में क्या होता है माइनस माइनस जुड़ जाता है, लेकिन माइनस का चिन्ह होता है, और यहाँ पे क्या गुना में क्या होता है माइनस माइनस जुड़ जाता है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है ना, तो प्लस का चिन्ह हो गया। अब एक से स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, क्योंकि गुना है, कोष्ठ मतलब गुना, तो कितना होगा 6x + 5, ये आपको आ गया द्विघात बहुपद आ गया। लेकिन हमको पूछा द्विघात क्या, देखिए द्विघात समीकरण पूछा कि किधर, देखिए हाँ यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण पूछा है, समीकरण का मतलब क्या हुआ कि इसमें आप जीरो लगा दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, क्या हो गया, ये आपको द्विघात बहुपद है। अगर समीकरण निकालना है बाबू, समीकरण का मतलब क्या हुआ कि एक से स्क्वायर प्लस 6x + 5 बराबर 0, ठीक ना, अगर बराबर में 0 कर दिए इसका मतलब क्या हुआ समीकरण बन गया। तो ये ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, x² + 6x और +5, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक ना। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इतना का मूल ज्ञात करें, ये आपको 2 नंबर में पूछा जाता है और आपको 1 नंबर में भी, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करके बताना है, लेकिन अधिकांश से आपको 2 नंबर में पूछेगा। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव की तरह बना दे रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपको 2 नंबर पूछेगा नहीं पूछेगा, आपको दोनों पूछ सकता है, इसलिए आप लोग देखिएगा द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इतना का बनाना है, तो यहाँ पर कितना दे दिया 6x² क्वेश्चन दे दिया 6x² + 17x + 12 बराबर 0 है, तो यहाँ a की जगह पर कितना है जी 6, b की जगह पर कितना है 17 और c की जगह पर कितना है 12 है, ठीक। अब करा इसका करा कि द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बोलिए, द्विघात सूत्र फॉर्मूला है x बराबर -b + -√b² - 4ac बटा में 2a, ये ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। जो जो मान दिया है बस यहाँ रख दीजिए, b के मान कितना है 17 तो -17 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर b के मान कितना 17 तो 17 के होल स्क्वायर कर दीजिए, -4ac 4 हो गया, a के मान कितना दिया 6 और c के मान कितना दिया 12 बटा में कितना 2a, तो 2 गुने a के मान कितना दिया 6 तो 6 हो गया, तो -17 हो गया प्लस माइनस 17 के तोड़िए तो कितना आएगा आपको, देखिए 17 के आपको होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए गुना कर लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो गुना कीजिए, 7 के 9 हाथ में 4 गया, ठीक है, और 7 का 7 हो गया, 7 4 कितना हो गया आपको 11 गुने 1 से 7 में 1 से 1 में 9 1 8 2 289 आ गया, कितना आ गया 289 आ गया। यही मत सोचिएगा याद नहीं तो हम क्या करेंगे, तो गुना कर लीजिए, आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक ना, और जिसको याद है वो लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि बर्छक कितना 72 हो गया, कितना बर्छक 72, अब 72 और 4 में गुना कीजिए तो 4 गुना के 8 और 7 के 28, तो कितना आ गया 288 आ गया, 288, अब बटन कितना 6 गुना के 12 तो -17 प्लस माइनस 289 में से 288 जाएगा तो एक बचेगा, एक रूट में होगा और रूट का वर्गमूल कितना एक ही होता है, एक छोड़ देंगे
तो कितना हो गया 12 हो गया। ये आपको x का मान है। देखिए एक x का मान प्लस में लिखिए, एक माइनस में, तो आपको x में क्या होगा, देखिए -17 हो गया। x बराबर कितना हो गया -17, प्लस में यहाँ लिख लीजिए 1 और यहाँ पर माइनस लिखिए -17। देखिए प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस, तो प्लस वाला यहाँ ले लिए और माइनस वाला यहाँ ले लेंगे, ठीक। अब बटन कितना जी 12, यहाँ में 12, यहाँ में 12। अब इसको सोल्व कीजिए, x बराबर कितना हो गया, तो 17 में से गया तो आपको बच जाएगा कितना 16 बच जाएगा माइनस में, और बटन 12 हो गया। यहाँ पे देखिए 17 कितना 18 हो गया, 18 बटा कितना हो गया 12, यहाँ काट दीजिए, आपको 2 उठे 16, ओके। 4 से काटिए, 4 से, देखिए 4 चौके 16 और 4 तिया 12, यहाँ काटिए किससे, आपको 3 से कटेगा, 3 छक 18, 3 चौके 12, फिर आपको 2 से कटेगा, आपको 2 से क्या हो जाएगा 2 से, ऐसे कीजिए ना 6 के पढ़ा में आ रहा है, 6 से काटिए, तो उतना काटने की जरूरत नहीं है, 6 से काटिए, 6 तिया 18 और 6 दूना का 12, तो यहाँ पे कितना आ गया -3/2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया आपको x का मान कितना आ गया -4/3 आ गया। तो आपको इतना आपको आंसर हो गया, क्या हो गया, आपको बोल रहा था कि आपको क्या क्या बोल रहा था, मूल ज्ञात करने के लिए, तो आपको एक ही मूल निकल गया और आपको एक ही मूल हो गया कितना -3/2। इसी तरह से आपको बनाना है। देखिए तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई नीचे थोड़ा सा नहीं दे रहा है, देखिए तो अब दिखाई दे रहा होगा, दे रहा है ना, लिख लीजिएगा, ठीक ना, हम इसको ऊपर कर लेते हैं, वीडियो को रोकिए। अब देखिए, अब यहाँ इसको मिटाते हैं, अब ये 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक ना, यहाँ इसको मिटा लेते हैं ऊपर वाला। मिटाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं पहले ही लिख लेते हैं, ना तो पता चला कि लिखते लिखते टाइम लॉस हो जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अगर हल करना है, क्या करना है, हल करना है। इसी क्वेश्चन बहुत पूछता है, बहुत पूछता है, 13 - x² बराबर कितना हो गया x+5 हो गया। कुछ करना नहीं बाबू, यहाँ पे रूट है तो रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूसरा साइड स्क्वायर चढ़ा देते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि स्क्वायर आएगा तो दूसरा साइड रूट हो जाता है, मतलब अदला बदला होता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे क्या रूट है, इधर स्क्वायर चढ़ा देंगे। 13 - x² बराबर कितना हो गया, a + b के होल का थोड़ी है, x² हो गया प्लस 2ab, 2ab a की जगह पर कितना x है, इतना 2ab, ओके। अब देखिए प्लस b के होल इसका 50 25 हो गया। 13 - x² बराबर कितना हो गया, x², 5 दूना के 10, 10x हो गया, और प्लस कितना का 25 हो गया। तो देख रहे हैं कि अब x² यहाँ पर है, तो इसको उधर ले जाइए, इसको उधर सब इस सब को उठा के इधर लेके आइए, x², अब x² कितना हो गया 2x², और ये देखिए प्लस 10x हो गया, और 13 उधर जाएगा तो कितना हो गया 25 में से आपको 13 घटा देना है, ठीक। तो कितना होगा 2x² प्लस कितना हो गया 10x, और 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 2 में से गया तो 1 बचा, आपको इतना आ गया। और इसमें क्या कीजिए, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन निकालिएगा तो x² बचेगा, 5x बचेगा और 6 बचेगा, बराबर कितना 0। और 2 को यहाँ मतलब 0 है ना, 0 का बटन कर दीजिए, क्यों कि दोनों गुना में है तो यहाँ का भाग में हो जाएगा, तो 2 खत्म हो जाएगा। x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको हमको क्या निकालना है, हमको इसको हल करना है, ठीक ना। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, गुणनखंड तोड़िए। देखिए x², 5x को कैसे तोड़ेंगे, 3x + 2x, जोड़ने से इतना आना चाहिए, गुना करने से इतना आना चाहिए, 6x² प्लस 6 बराबर कितना हो गया 0। अब दोनों में कॉमन क्या x है, तो x कॉमन निकालिए, एक x बच जाएगा, और 3 निकाल लीजिए प्लस, ये दोनों में 2 कॉमन है, 2 निकालिए, x हो गया प्लस 3 हो गया, बराबर कितना 0 हो गया। तो देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है, x + 3, x + 3 निकाल लीजिए, तो बचा कौन x, और प्लस कितना 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर x + 3 बराबर 0, और एक हो गया x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -3, और x बराबर कितना आ गया -2, यहाँ पे 2 शून्य था, ठीक ना, 2 शून्य था, इसलिए आपको यहाँ पर 2 आंसर हो गया, क्लियर। इसका आंसर कितना हो गया जी -3 और -2 आ गया। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको तब तक मिटा लेते हैं। एक एक करके अपना कॉपी में नोट कीजिए, सोल्व के साथ सोल्यूशन के साथ में, ठीक ना। ये मत सोचिएगा कि हमको पता चल गया है। अब देखिए यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान होगा, मूल समान कर रहा है, क्या कर रहा है मूल समान, इसका मतलब हमको d बराबर 0 दे दिया है, ठीक। हमको 2x² प्लस -px
प्लस पी बराबर 0। ए की जगह पे कितना है जी 2, बी की जगह पे कितना है माइनस पी, सी की जगह पे क्या है पी है। ठीक, अब कह रहा है कि मूल समान है, मूल समान का मतलब क्या हुआ डी बराबर 0 दे दिया। डी क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए बी की जगह पे कितना है माइनस पी, तो माइनस पी के होल स्क्वायर 4ac, ए की जगह पे कितना 2 है, सी की जगह पे क्या है पी है बराबर 0। अब देखिए पी के 2 बस पी स्क्वायर माइनस 4 गुना के 8p, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कितना हो गया 4 गुना के 8p बराबर 0। अब देखिए दोनों में p कॉमन है तो p कॉमन निकाल लीजिए, तो कितना हो गया p एक बच जाएगा माइनस 8 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ पे दो वैल्यू होगा, एक क्या हो गया आपको p बराबर कितना होगा 0 होगा, और एक p माइनस 8 बराबर कितना 0 हो गया, तो p बराबर कितना हो गया 8। यहाँ पे p बराबर 0 आया और p बराबर 8 आया, मतलब दो वैल्यू आ गया, ठीक ना, क्योंकि द्विघात है। तो देखिए p का मान कितना हो गया 0 और 8 होगा, 0 और 8 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जी देखिए p बराबर 0 हो गया और p बराबर यहाँ पर 8 हो गया। अब देखिए 16 में कह रहा है कि यदि समीकरण इतना का मूल्य समान हो तो सी का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। हम पीछे भी आप लोग बताएं क्वेश्चन में कि आपको ये दे दिया, बोला मूल समान होगा तो आपको डी निकालना है, लेकिन यहाँ पर सी का मान पूछ दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको मिटा दे थोड़ा सा, आप लोग लिखते जाइएगा बाबू, मतलब यहाँ पर मिटाते जाएंगे तो मत कहिएगा कि आप लिखने का मौका नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा लिखिए, वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा, ठीक ना। अब वीडियो को रोक के अच्छा से आप लिख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि समीकरण दिया हुआ है, कितना समीकरण दिया है बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी दे दिया है, ठीक ना। इतना का मूल ज्ञात करने के लिए क्या कर रहा है, मूल ज्ञात करने के लिए, तो हमको कुछ करना नहीं है, मूल समान होना चाहिए। समान का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर डी बराबर 0 बोल दिया है, तो ए की जगह पर कितना है बी, और बी की जगह पर क्या है ए, और सी की जगह पर क्या है सी। ये अभी हम क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हमको सी के मान ज्ञात करने के लिए, सी के, तो बहुत सा बच्चा फंस जाता है। तो देखिए डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अभी सोल्व किए थे, बी की जगह पर क्या ए स्क्वायर हो गया माइनस 4a, ए की जगह पर कितना बी, सी की जगह पर कितना सी है बराबर 0। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4bc, है ना। ये माइनस में था, उधर प्लस में हो गया। अब हमको सी के मान निकालने के लिए कर रहा है, क्या सी के मान, तो सी कहाँ पर है यहाँ पर है, तो जिसका मान निकालना उसको छोड़ दिए बराबर में क्या है ए स्क्वायर हो गया। अब 4b गुना में है तो यहाँ पर आके बटा में आ जाएगा, क्या आ जाएगा बटा में, तो सी के मान हमको निकल गया। अगर बी के निकालने के लिए कहता तो ए स्क्वायर बटा में 4c हो जाता है, ठीक ना। आपको देख रहे हैं सी का मान निकालने कर दिया ए स्क्वायर बटा में 4b, ए स्क्वायर बटा में 4b, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। तो आपको द्विघात बहुपद में आपको यही काम करना है, द्विघात समीकरण में बस एक ही लेक्चर होगा, इतना से बेसी आपको नहीं आ सकता, ठीक ना। अगर आपको आएगा लैंग्वेज में तो उसका वीडियो बना देंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, जय हिंद।